आज ये पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये पहले मोनोग्राम नहीं था, मगर ये हमने इसको मोनोग्राम लगवाया दरवाजे पे ताकि पता चले कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ये बिल्डिंग है, ये इमारत है और ये तारीखी हामिल की इमारत है। आई किसी ज़माने में गेट उस तरफ से होता था, और मगर ये कि फिर ये कि मेन रोड पे ही आ गया सारा काम। ये हमारी पार्किंग है। ये हमारी मस्जिद का एरिया है जहाँ पर लोग हमारे एम्प्लॉइज नमाज अदा करते हैं। अच्छा, ये जनाब अली मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस है जिस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर। एक तारीखी इमारत जो 1967 यानी 1967 में ये बनाई गई थी, और ये पहली बिल्डिंग है। उसके बाद फिर वो नई बिल्डिंग है जिसमें वो आठ फ्लोर हैं, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और दीगर शोबे मुख्तलिफ सेक्शंस और वो उस तरफ है। और ये हमारा मेन पीटीवी कराची सेंटर की बिल्डिंग का एंट्रेंस है जो आप देख रहे हैं। अब हम अपने लाउंज में दाखिल हो रहे हैं। जनाब अली, ये पीटीवी का लाउंज है और जिसमें आप ये देख रहे हैं कि पीटीवी के तमाम चैनल्स, एजे के टेलीविज़न, पीटीवी नेशनल, पीटीवी बोलान, ये पीटीवी का पूरे नेटवर्क का एक लोगो है। पीटीवी स्पोर्ट्स है, पीटीवी होम, पीटीवी वर्ल्ड, पीटीवी न्यूज़, ये 8 चैनल हैं हमारे पीटीवी के जो रन करते हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, मुख्तलिफ लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर वहाँ है। ये बड़ा तारीखी लाउंज है कि वो जो पीटीवी का एक सुनहरी दौर था, तो उस वक्त भी ये लाउंज होता था जिसमें मुख्तलिफ फ़नकार आकर यहाँ बैठ जाते थे। फिर तवील अरसे तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ दरो दीवार थी, यानी यहाँ बैठने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। फिर जब मैं बतौर जीएम यहाँ पर फ़राइज़ मुझे सौंपे गए, तो एक दफ़ा फिर मैंने ये लाउंज वगैरह, ताकि कोई भी मेहमान आए तो बहुत रिस्पेक्टेड अंदाज में बैठ सके। अगर किसी को इंतज़ार करना हो, किसी के साथ मीटिंग करनी हो, आप देखें बड़े बड़े लेजेंड लोगों की यहाँ तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो ये शहनाज बेगम, एहतियाब मोहिद्दीन साहब, ये पीछे आपदा परवीन, खासा मेहदी हसन, और पूरा सा एक हमने लगाया। और ये पीटीवी के पुराने इक्विपमेंट्स हैं जिस पे ये तारीखी काम हुआ है। इसको टेलीसीना कहते हैं, जिस पे फिल्म चलती थी और उस पर एडिटिंग की चीज़ होती थी, जिस पे फिल्म आती थी। बहुत ही एक ज़बरदस्त एक इक्विपमेंट है जो ज़ाहिर आजकल नहीं है। ये उस ज़माने के मॉनिटर्स हैं। फिर ये वो बूम है जिसको जो बिल्कुल फॉलो करते थे, ड्रामों में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता था कि कैरेक्टर जहाँ भी जा रहा हो उसको ऑटोमेटिकली ये फॉलो करता था। और बाकायदे बूम ऑपरेटर यहाँ एक जॉब होती थी और बड़े एक्सपर्ट लोग होते थे। इसका फ़ायदा ये कि ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी, और ये कैरेक्टर्स को उस तरह से माइक, और ये कि बहुत मामूली भी आवाज़ होती थी, सनसनाहट, तो वो भी इस माइक में आ रही, इतना सेंसिटिव है ये। तो जब हम ड्रामे का कोई सीन रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो बाकायदे जो हमारा एक एसी प्लांट है वो बंद करते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ भी ये कैच करता था। तो ये प्रोफेशनल चीज़ें ज़ाहिर है सिवाय पीटीवी को और कहीं नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा होता था। आजकल क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो गए और ज़्यादातर शूट्स बाहर होती, या आजकल ये वाले माइक आ गए जो ज़रा डिजिटल है, मगर ये कि उस ज़माने की चीज़ थी। और आप ये देख रहे हैं कि ये वो कैमरे हैं जो यहाँ बीच में लगे हुए हैं। ये हमारी स्टोर्स में, इंजीनियरिंग स्टोर्स में रखे हुए थे, और हमने थोड़ा सा इसको म्यूज़ियम का लुक दिया है ताकि ये कैमरे बाहर आ जाएं और लोग देखें। ये वो कैमरे हैं जिस पे जंगल, दीवारें, अनकही, धूप किनारे, 50-50, रोज़ी,
और पता नहीं कितने प्रोग्राम, कितने शोज, स्पोर्ट्स के, करंट अफेयर्स के, न्यूज़ के, ये वाले वो कैमरे हैं जिसपे ये सारा काम, यादगार काम हुआ है, जिसको लोग आज तक पीटीवी को याद रखते हैं कि भाई पीटीवी पे क्या उस ज़माने में काम हुआ। शम्मा, ताबीर, अफशां, ये बड़े बड़े सीरियल उस ज़माने के। और जंगल, मैंने जैसे कहा, सीढ़ियाँ, और आपको पता है कि उस ज़माने के जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, मोहसिन अली साहब, शहजाद खलील साहब, शोएब मंसूर, कासिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, शाहिद इकबाल पाशा, ताजदार आदिल, सायरा काज़मी, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, फ़हमीदा नसरीन साहिबा, और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर बड़े बड़े जिन्होंने बहुत आला काम किया। तारिक जमील साहब, सबके नाम तो याद नहीं। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्री किए, जैसे आसिफ अंसारी साहब हैं, नाज़िमुद्दीन साहब, उस ज़माने का बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। फिर म्यूज़िक में बहुत काम हुआ। अमीर इमाम साहब जो हमारे जनरल मैनेजर है, अब्दुल करीम बलोच साहब, उन्होंने बड़ा काम किया। मरहूब साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये इस तरह के लोग थे, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी। जो फिर स्क्रिप्ट सेक्शन हमारा बराबर में होता था, जहाँ पर उबैदुल आलीम साहब बैठते थे, इफ्तिखार आरिफ साहब, मुदब्बिर रिजवी साहब, मुमताज़ मिर्ज़ा साहब। तो ये वो कैमरे हैं और ये वो शख्सियात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये जनाब पिछले दिनों एमडी साहब तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे ये एप्रिसिएशन लेटर इनायत किया था, जिसकी वजह से हमने ये लगाया। क्योंकि जो हमने रमज़ान ट्रांसमिशन और दूसरे प्रोग्राम किए थे यहाँ पर पीटीवी कराची सेंटर से, सीरियल थे, जनरल प्रोग्राम थे, म्यूज़िक के प्रोग्राम थे, कोई ट्रांसमिशन थी, तो ओवरऑल पीटीवी कराची सेंटर को सराहने के लिए ये एमडी साहब पिछले हफ्ते आए थे, तो उन्होंने ये भरपूर किस्म का एप्रिसिएशन लेटर दिया। उनकी बड़ी मेहरबानी, और ज़ाहिर ये हम सब के लिए बहुत ही, और उनको ख़ास तौर पर ये बड़ा अच्छा लगा कि जो माहौल या एनवायरनमेंट यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हो कि फ़नकार आएँ तो उनको अच्छा लगे। फिर अगर कोई फ़नकार बैठना चाहे तो कैफेटेरिया थोड़ा सा हमने बनवा लिया। किसी ज़माने में यहाँ पर स्क्रिप्ट के लोग बैठते थे, जैसे मैंने नाम लिया ना, उबैदुल आलीम साहब, ये बहुत बड़े शायर थे, और इफ्तिखार आरिफ साहब, मुदब्बिर रिजवी साहब, ये यहाँ बैठते थे। और ये मतलब बहुत ही तारीखी जगह है, ये तारीखी कमरे हैं जहाँ पर इस तरह के लोग, बड़ी बड़ी शख्सियात पीटीवी का हिस्सा रहे, जो ज़ाहिर किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। बड़े शायर, बड़े अदीब, बड़े दानिश्वर, राइटर इन्हीं कमरों में बैठ के अपने ड्रामों की स्क्रिप्ट लिखते थे, डिस्कस करते थे, फिर वो उनको देखा जाता था, पढ़ा जाता था, फिर उनके बहुत सारे मामला। ये हमारा पूरा एक कॉरिडोर है, आप देख रहे हैं। इस तरह हमारे प्रोग्राम्स मैनेजर का ऑफिस है, और कुछ प्रोग्राम्स का अमला है जो इस तरह बैठता है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे इन हाउस ये सारी प्रोडक्शन है जो हमने की हैं इन्हीं दिनों में ना। ये उनके हमने कुछ तस्वीरें लगाई हैं ताकि लोगों को पता चले, जो पूछते हैं कि आजकल पीटीवी में क्या हो रहा है, तो भाई पीटीवी में ये हो रहा है, आप देख लें। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादातर हमने इन हाउस ड्रामे फिर दोबारा से शुरू कर दिए हैं, ये आप तस्वीरों से आपको अंदाज़ा होगा। और ये प्रोग्राम्स मैनेजर का ऑफिस है। वालेकुम सलाम। ये हमारे मोइन भाई बहुत ही हमारे माशाल्लाह सीनियर शख्सियत है। इन्होंने जनाब अली ज़हीर खान के साथ, शहजाद खलील साहब के साथ, और बड़े बड़े सुल्तान आपा के साथ काम किया। ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, प्यारे दोस्त हैं, कुलीग हैं। जितना ये जानते हैं पीटीवी को, इतना मैं भी नहीं जानता। थैंक यू। ये हमारे पीएम साहिबा अंदर होती हैं, अगर हैं तो। सोबिया खानम साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो मैंने कहा ज़रा सा इनके मुख्तलिफ पोर्शन में विज़िट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, आइए सर। अच्छा जनाब अली, ये आप कमरा देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है अशराक अहमद खान। ये चीफ कैमरा मैन को दिया हुआ, मगर मुझे याद है कि इकबाल अंसारी साहब, जो बुशरा अंसारी के हस्बैंड थे, जी जी, बड़ा नाम, ये सर उनका कमरा होता था, इकबाल अंसारी साहब का। जी 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 जी। और आप ये अब ये देखें, ये सर मैंने काम किया है शाकिर भाई, कि ये वो पुरानी जब नया नया पीटीवी बना था ना, ये उस वक्त की पिक्स है जो मैंने निकलवाई हैं और फ्रेम करवा के लगाई हैं। ये पूरी हिस्ट्री है कि उस ज़माने में ओबी इवेंट किस तरह होते थे, किस तरह से आप बड़े बड़े इवेंट्स या स्पोर्ट्स की चीज़ें किस तरह कवर करते हैं। ये देखिए कैमरा इस इवेंट के ऊपर रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से शूट हो रहा है। ये सारी उस ज़माने की तस्वीरें। और एक और चीज़ बताऊँ, ये तमाम चीज़ें मुझे कासिम जलाली साहब ने अपने घर में बुलाया था, और उन्होंने ये तस्वीरें सारी मुझे दी थी। कह रहे बेटा ये मेरे पास रिकॉर्ड था। मैंने कहा यार किसके हवाले करूँ। फिर मेरे सहन में तुम आए, तो हम जब बेटा ये ले जाओ। फिर मैंने इनको फ्रेम करवा के ये उनके पास, उनके घर में रखी हुई। मैं इनका बेइंतहा शुक्रगुजार। और ये तारीख को आपने महफूज सर कर पूरी महफूज कर दिया। तो अब इस इदारे से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है मुनासिब, यही लगनी चाहिए। ये उस ज़माने के प्रोग्राम देखेंगे, तुफैल न्याज़ी साहब की तस्वीर, ये पुराने ज़माने के
लतीफ़ चार्ली साहब हैं गालिबन, सलामत साहब, और इस तरह ये एक एक तस्वीर एक तारीख है। और मैं क्या आपको तारुफ करूँ, मतलब ये कि पूरी हिस्ट्री बयान करती है। इसी तरह सुल्तान आबा का कमरा ये होता था, सायरा काज़मी का कमरा ये होता था। ये साहिरा काज़मी जी साहिबा जी का जी कमरा था, जी जी, और बराबर वाला सुल्तान आबा का। ये सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जी का जी जी ये रूम था। जी जी। अच्छा, क्योंकि कमरे आगे पीछे होते रहते थे, तो हारून रशीद साहब जो जंगल और दीवारें के प्रोड्यूसर थे वो भी यहाँ बैठते थे। अच्छा जी अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा, गुड। जिसमें छोटी सी दुनिया आपको पता है, जी 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 जानू जर्मन वाला ड्रामा, जी हाँ जी हाँ। उसके प्रोड्यूसर, जंगल के प्रोड्यूसर, दीवारें के प्रोड्यूसर हारून रशीद साहब, वो भी इस कमरे में बैठते थे। और मैंने चूंकि उनके साथ काम किया हुआ है तो मुझे पता है। तो ये सारे वो रूम्स हैं। इस रूम में मुझे याद पड़ता है कि फहमीदा नसीरी साहब, हमारी बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा काजिम नाम। पाशा की जो मिसेस थी, जी जी जी। वो यहाँ बैठती इस कमरे में। ये हमारा प्लानिंग सेक्शन है, जो आपको स्टूडियो से एलोकेट करते थे कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग है, ये वो पूरी शिफ्टों के काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन था, जो हर प्रोड्यूसर को उनके मुताबिक एडिटिंग देनी है, किसी को रिकॉर्डिंग देनी है, वो यहाँ पर काम हो रहा है। और साथ साथ ये तस्वीर आप देखें, फैज मोहम्मद बलोच और ये सब सारी चीज़ें। फिर आप ये डेप्थ देखें पूरे कॉरिडोर की। बहुत पीटीवी का ये कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा मशहूर, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी शख्सियात इन कमरों में होती थी, जिन्होंने बड़ा बड़ा क्रिएटिव काम किया हुआ है। हैदर इमाम रिजवी साहब का ये कमरा था, मंजूर कुरैशी साहब यहाँ बैठते थे, और जनाब अली शाह साहब, और भी याद दिलाओ, मतलब ये सारे लोग यहाँ बैठते थे। शहजाद खलील साहब, जी जी। या और ये सारी तस्वीरें देखिए आप, ये चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको ये बड़े लोगों की तस्वीरें यहाँ नजर आएंगी। इस कमरे में मंजूर कुरैशी साहब बैठते थे, मगर वो गुजारिश की ना कि कमरे शफल होते थे, चेंज कभी होते यहाँ रहते कभी थे, सही। हाँ, मंजूर कुरैशी साहब होते थे। कभी कोई कमरा खाली हो गया तो किसी सीनियर आदमी को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी। ये सारा वो काम है जो यहाँ हुआ है, इस सेंटर पे हुआ है। ये उनकी तस्वीरें हैं। जी जी। ये बाबुल आयजा आप आजकल भी देखिए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर है। ये कासिम जलाली साहब ने खुद परफॉर्म किए थे उस जमाने जब खुद प्रॉन्स मैनेजर थे। अच्छा, यानी इसी कास्ट्यूम में बैठ के ऑफिस का काम करते थे, फिर ये बादशाह बन के आकर इसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाते थे। ये स्टूडियो बेटा खुलवा देना, ठीक है ना। सर ये हमारा मेकअप रूम है, इसके रेनोवेशन का काम होना है अभी, कुछ चीज़ें, मगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यूँ आइडिया होगा कि ये देखें कि किन किन लोगों का मेकअप हुआ है और क्या क्या हुआ है, और सबकी तस्वीरें यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे क्या क्या यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट होते थे इस जगह पे। ये सारी तस्वीरें हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी जी। ये सारा मेकअप आप देख रहे हैं, कोई बूढ़ा बनना है, किसी की मूछें है, किसी की दाढ़ी है, किसी को क्या है। ये सब वो यादगार करेक्टर जो पाकिस्तान टेलीविजन ने प्रोड्यूस किए, वो सब का मेकअप इस जगह पे हुआ है। ये वो रूम्स हैं, कुछ यहाँ पर भी तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है शाकिर भाई कि ये तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? इसकी सर वजह थी एक, ये तस्वीर ओरिजिनल है, ये कोई पेनाफ्लेक्स नहीं है। उस ज़माने में कंटिन्यूटी को याद करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर एक स्पेल आज हुआ, ठीक है ना, एक स्पेल 15 दिन के बाद हुआ, तो वो मेकअप आर्टिस्ट को याद रहता था कि यार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की ये दाढ़ी है, तो अगली दफ़ा जब आएंगे तो उतनी ही दाढ़ी होनी चाहिए, वही कलर होना चाहिए, ठीक है ना। पगड़ी किस तरह की होनी चाहिए, कि दाढ़ी का रंग क्या होना चाहिए, मूछें किस तरह की थी, लिबास। तो मेकअप आर्टिस्ट पहले उसकी मेकअप करने के बाद तस्वीर खींच लेते थे और वो लगाते थे। फिर जब अगली दफा 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अगले स्पेल में वो आर्टिस्ट आते थे तो वो तस्वीर सामने रखते थे और फिर दोबारा नहीं तो याद तो उस जमाने में था नहीं, मोबाइल का तो था नहीं कि आपने सेल्फी खींच ली हो, याद रखें। उस जमाने में इसी तरह याद रखा जाता था। तो कंटिन्यूटी को सिर्फ बुनियाद बनाने के लिए तस्वीरें खींची जाती थी उस जमाने में, और फिर जिनका बाकायदे मेकअप होता था, बाकायदे। तो ये एक काम था जो यहाँ पर मेकअप में हुआ।
फिर जनाब अली, ये देखिए उज़मा गिलानी साहबा, निसार बदनी साहब, ज़हूर भाई, सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट। ये देखें, ये बहुत लाजवाब तस्वीर है। ये उस ज़माने में जो अब्दुल करीम बलोच साहब हमारे जनरल मैनेजर बने, ये जब प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने ये ड्रामा किया था। ये मंजूर कुरैशी साहब है, बिल्कुल यंग जवान। ये वाशरूम की पोजीशन थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने दोबारा से इनको रिनोवेट करवा के थोड़ा सा अपलिफ्ट करवाया ताकि आर्टिस्ट वगैरह जो आए। ये सर हमारा स्टूडियो ए है, रिकॉर्डिंग करना है। स्टूडियो ए सर सबसे मेन स्टूडियो और सबसे पुराना स्टूडियो ये, अच्छा यानी पीटीवी के ब्लैक एंड व्हाइट दौर में जब लाइव ड्रामे होते थे जी जी तो ये स्टूडियो था पहले। ओके ठीक है ना, मैंने जिक्र किया ना अभी अब्दुल करीम बलोच साहब का, जो जी हमारे जी जनरल मैनेजर रहे, जी बोतल जी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत, ये उनके साहबजादे और आजकल ये अच्छा सीनियर कैमरामैन हैं। ठीक है माशाल्लाह। ना, सुल्तान रिंद चलिए साहब। जी, वेलकम। जी आप तो तारीख हैं जी जी जी, यहाँ। आइए। ये सर हमारा स्टूडियो है शाकिर भाई। इसमें इस स्टूडियो में ज्यादातर हम करंट अफेयर के प्रोग्राम करते हैं। ओके ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि इसके पीछे एक और सेट है, जी जी तो ये हो जाएगा। जब ये इख्तिताम पजीर होगा तो ये हट आगे वाले पैराफ्लेट से हट जाएंगे, तो पीछे वाला सेट लगा हुआ है ऑलरेडी। तो उस हिसाब से हमारा पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट है जो काम करता है। आप इसके पीछे जाएंगे तो अलग आपको सेट मिलेगा। और ये हमारे इसके साथ ही मुल्हका कुछ दो स्टूडियोज हैं जिनको मैं यहाँ पर एक बिजनेस का प्रोग्राम करते हैं, एक किक ऑफ, एक स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, दायरे पीटीवी स्पोर्ट्स भी है, तो उसके प्रोग्राम और करंट अफेयर के न्यूज़ के प्रोग्राम अकॉर्डिंगली हम करते हैं। ये सामने ये स्पोर्ट्स का। जी हाँ, यहाँ स्पोर्ट्स का जब भी कोई इवेंट होता है तो यहाँ इसी जगह पे करते हैं। शाकिर भाई, ये लॉबी हमने नहीं बनवाई है बिल्कुल। ये बिल्कुल इसी तरह थी जैसे आप ये पीछा पूरा आप कॉरिडोर देख रहे हैं, तो ये अब बिल्कुल नया काम हमने। ये अभी आपके आने जी के जी बाद। जी जी जी, अच्छा ये पूरा ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमने कारपोरेट टच दिया है जी जी और इसको बिल्कुल नए सिरे से हमने ये लाइट वगैरह ऊपर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से हमने इसको बनवाया है। और ये रास्ता जा रहा है हमारा सबसे बड़ा जो स्टूडियो है, स्टूडियो डी की तरफ। ये उसी तरफ थोड़ा सा इसको अरेंज किया है। और ये लाउंज भी हमने इसलिए बनाया ताकि अगर रिकॉर्डिंग के बाद कुछ लोग बैठना चाहें, इंतज़ार करना चाहें, तो उनके लिए सोफे वोफे रखे हैं। और इस स्टूडियो से मुल्हका हमने ये कैंप ऑफिस बना लिया है। ठीक है सर, और ये हमारा वार्डरोब है जिसका आपने जिक्र किया था। जी जी ठीक है ना, आइए, ये हमारा वार्डरोब है जनाब। सर ये फैसिलिटी पीटीवी के अलावा कहीं नहीं है कि अच्छा आपको इन हाउस तमाम चीज़ें मुयसर हों, ओके जिसमें ये वार्डरोब भी शामिल है। आइए, पंखा बंद करें। अगेन ये देखें, तमाम ड्रेसेस, हर तरह के टिपिकल ड्रेसेस आपको मिलेंगे। ये बादशाहों के ताजों के साथ साथ अगर कोई सिपाही बना हुआ है, अगर कोई ऑफिसर है,
या कोई टिपिकल हमारे जो लो किस्म के ड्रेसेस हैं, थरका हुआ जैसे ये सारी बने हुए ऊपर, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा एक ही सिलसिला है। हम खुद ड्रेसेस बनवाते भी हैं, परचेज भी करवाते हैं और हमारे पास मौजूद भी होते हैं। ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, और अगर कोई चीज़ ना हो तो हम इनसे कह के खुसूसी तौर पर बनवा भी लेते हैं। और अगेन वही बात है कि हम रखते अपने पास इसलिए हैं ताकि कंटिन्यूटी का ख्याल रखें ख्याल कि वो जो आप खुद माशाल्लाह शोबिस की शख्सियत है, आपको अंदाज़ा होगा और फिल्म में आपकी नज़र है कि वो कंटिन्यूटी की वजह से कि किस आर्टिस्ट की कौन सी ड्रेस है, क्या है, किस सीन में क्या है, ताकि वो एक ही जगह पे मौजूद हो। और हमें ज़रूरत होती है तो हम किसी टेलर को भी बुलवा लेते हैं और ड्रेसेस सिलवा भी लेते हैं, या बाहर से मंगवाने हो। फिर खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है कि भाई चेंजिंग के लिए रूम होना चाहिए, तो वहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है कि एक रूम अलहदा हो, और किसी आर्टिस्ट के कपड़े प्रेस होने हैं तो ये इस्त्री का भी बंदोबस्त है, सारी चीज़ें हैं। और मुकम्मल ख्याल रखा जाता है कि यार फैमिली वाला एक माहौल मिले सब लोगों को, वो फीमेल आर्टिस्ट हो या मेल आर्टिस्ट हो, ताकि उनकी प्राइवेसी, उनकी चीज़ें, हर चीज़। और कुछ काम यहाँ भी होता है, ये देखिए आपको कुछ आपको सिलाई मशीनें भी मिलेंगी, तो कभी कभी कारीगर आकर यहाँ बैठ के भी बनाते हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इन हाउस मौजूद है, मुयसर है। ये अलग बात है कि ट्रेंड चेंज हो गए, आजकल के सेलिब्रिटी तो खुद ही भाई किसी न किसी डिज़ाइनर के कपड़े लेकर आते हैं। ये भी फिर अगेन तमाम आर्टिस्टों के वो कपड़े, वो चीज़ें यहाँ मौजूद है जो आप देख रहे हैं। तो सर ये पूरा एक सेक्शन है, एक पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं भी होती, हम इनको लिख देते हैं तो वो आ जाती है। ये जनाब आली स्टूडियो के साथ मुल्हका एक कैंप ऑफिस है। ये वो रूम है कि अगर कोई भी मेहमान अंदर बैठना चाहे, इसमें अटैच बाथरूम भी है, तमाम चीज़ें, जी। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये रूम एक बनाया हुआ, ताकि स्टूडियो डी ये है यहाँ से उठ के, और ये हमें बहुत काम आता है कि भाई अगर किसी आर्टिस्ट की बारी नहीं आई तो वो कहीं तो बैठेगा। तो जैसे स्टेज का ग्रीन रूम होता है, इसी तरह ये रूम, इसी तरह ये रूम। जनाब आली ये स्टूडियो डी है, और इस वक्त यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम चूँकि आज नहीं हो रहा तो ये खाली है, क्योंकि अगले प्रोग्राम की तैयारी होने के लिए इसको खास साफ किया हुआ है। ओके ओके ठीक है ना सर। ये वो स्टूडियो है सर जिस पे बड़े बड़े सीरियल, बड़े बड़े ड्रामे, हवेलियों के सेट लगे, तो बड़े बड़े शोज भी यहाँ पर हुए, जैसे उस जमाने के म्यूजिक शो होते थे ऑडियंस के साथ, क्योंकि पीटीवी कराची का सबसे बड़ा स्टूडियो है। तो ये सारा बड़ा काम पीटीवी कराची सेंटर का ज़्यादातर यहाँ हुआ है। ख़ासतौर पर ऑडियंस वाले प्रोग्राम, वो भले मजहबी हों, मतलब मजलिस शामी गरीबा से लेकर रमज़ान की ट्रांसमिशन, रबी अव्वल की ट्रांसमिशन से लेकर मुख्तलिफ प्रोग्राम, म्यूज़िक के प्रोग्राम, शो, कॉन्सर्ट, बड़े बड़े सीरियल, ड्रामे जिनका शो ज़रा ह्यूज होता है, तो वो हम इसी स्टूडियो में करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वो मेहदी साहब के साहबजादे आए हुए थे, कामरान मेहदी साहब, तो उनका प्रोग्राम भी यहाँ किया। कल भी एक रिकॉर्डिंग थी। अब चूँकि अगले प्रोग्राम की तैयारी है, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ा हुआ है। ओके जी जी। और आप ये देखें ऊपर सर, ये जो लाइट्स है ना, इस तरह की लाइट्स की गेट, ये पाकिस्तान में तो कम से कम ये फैसिलिटी किसी भी चैनल को नहीं है, किसी भी मीडिया हाउस को ये वाली नहीं है। वो हमेशा रॉड्स पे या पिलर पे अपनी तस्वीर रखते हैं, मगर ये बनी हुई उस ज़माने के लोगों ने बनवाई थी कि भाई ख़ास तौर पर ये लाइटें पहले से इनकी गेट्स हों, इनको ऊपर नीचे लाने के लिए पूरे कंट्रोल है, पूरा पैनल है जिसमें खुद नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं। फिर हमारे जो डीओपीज़ हैं, जो लाइट्स वाले हैं, वो इनको नीचे करके फिर वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये वाली फैसिलिटीज़ ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये पूरे सेंटर्स बने हुए हैं पीटीवी के, कि लाइट्स किस तरह होनी चाहिए, उनके उनके गेट कहाँ होने चाहिए, उनके पैनल्स कहाँ होने चाहिए, और बाकायदे इंटरकनेक्टेड। ये आप देखें ना, ये अब दरवाज़ा खुलेगा तो सेट डिज़ाइनर की तरफ जाएगा। यानी मैं आराम से कर सकता हूँ कि कोई ऐसा सेट में लगाऊँ किसी रोड का, किसी शाहराह का, किसी बाजार का, तो आराम से गाड़ी भी आ सकती है। यहाँ पर हम ऊंट, घोड़े और ये बकरी बैल बकरी लेकर आते हैं और पता भी नहीं चलता।
कार आ सकती है, रिक्शा आ सकता है, बाइकें आ सकती हैं। ये इसी तरह ही बनाया गया था कि यार कोई सेट हमें बाजार का लगाना है, रोड का लगाना है, तो ये चीज़ें एक्सेस में वो सारी चीज़ें आ सके। तो अभी भी हम ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें इनामात देते हैं, गाड़ियाँ आती है, सारी चीज़ें तो यहीं से आ जाती हैं। और साउंड प्रूफ दरवाजे हैं ये, और इतने मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी अंदर की आवाज़ बाहर नहीं, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं। तो ये चीज़ें ऊपर हमारे पैनल्स बने हुए हैं जहाँ प्रोड्यूसर होते हैं, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। और ये हमारे कैमरे हैं, ये सारी चीज़ें हैं उस ज़माने की। कूलिंग का आप निज़ाम देख रहे हैं, जेब लाइटें, कैमरा, ये सारी चीज़ें। लाइट आप देख चुके ऊपर। मगर ये कि जब सेट लगता है यहाँ पर तो माहौल ही कुछ और होता है, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। ये है डिज़ाइन डिपार्टमेंट, आप तशरीफ लाइए, जहाँ पर बड़े बड़े सेट बनाए जाते हैं। ये पूरा एक अलग दुनिया है। वो जो मैं आपको स्टूडियो डी से कमरा दिखा रहा था ना कि वो जहाँ से गाड़ी आ सकती है, वो यही है। ओके। ठीक है ना, कि यहाँ से चीज़ें बन जाती हैं और यहाँ अंदर मटीरियल चला जाता है। ये जितने भी पेनाफ्लेक्स, लकड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे बाकायदे कारीगर रखे हुए हैं जो ये पूरा सेट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। आपको झोपड़ी बनानी हो, आपको महल बनाना हो, आपको किसी म्यूज़िक का बड़ा कॉन्सर्ट बनाना हो, आपको कोई रिलीजियस प्रोग्राम बनाना हो, ये सारे हमारे अपने डिज़ाइनर हैं जो ये काम करते हैं। और ये सारा मटीरियल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सेट पहले से बने हुए हैं। बच्चों के प्रोग्राम हैं, गेम्स हैं, तमाम चीज़ें कि फिर उस हिसाब से वो लगा देते हैं। और हम सिर्फ इनको कहते हैं कि भाई थाना बनाना है, जेल बनाना है, आपने सेट पे आपने हवेली बनानी है, तो ये इतने बड़े कारीगर हैं कि ये खुद बना देते हैं सारी चीज़ें। ये हमारा स्टोर है, इसको कहते हैं डिज़ाइन स्टोर। यानी किसी भी प्रोग्राम में अंदर सेट पे रखने के लिए जो चीज़ें होती है ना, वो यहाँ से मिलती है हमें। आइए, यहाँ पर हमारे स्टाफ के लोग बैठते हैं। आप ये देखें, अब जब चीज़ें यूज़ हो जाती है तो फिर हम यहाँ डंप कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें हमें दोबारा फिर काम आती हैं। मुख्तलिफ आपको पौधे नज़र आएंगे, गमले नज़र आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, कोई क्लासिकल, कोई पुराना ड्रामा करना है तो उस ज़माने की लाइटें हमें लगानी है तो यहीं मिल जाएंगी। वाह जी, सारा सामान अवेलेबल। सर जी, उस ज़माने के आपको टेलीफोन चाहिए होंगे तो उस ज़माने के आपको हर सेट का टेलीफोन आपको यहाँ मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपको लाइट्स कौन सी यूज़ करनी है। फिर ये जो अलमारियाँ देख रहे हैं, ये सब सामानों से भरी हुई हैं, लदी हुई हैं। मुख्तलिफ कैंडल स्टैंड्स हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम को सजाने के लिए कैंडल्स का यूज़ करें। किसी ड्रामे में आपको इस तरह की छोटी छोटी मंजियाँ चाहिए तो ये भी यहाँ मिल जाती हैं, हर चीज़। और इनके पास ज़ाहिर है हर चीज़ नहीं होती तो फिर ये परचेज करके भी लाते हैं। इनका काम है, इस शोबे का काम है ये। कोई मटके दिखाने, कोई क्लासिकल ड्रामा है, उसमें आफ्ताबे चाहिए होते हैं तो फिर ये पूरा हमारा एक सिलसिला है। बच्चों के प्रोग्राम में अगर कुछ चीज़ें चाहिए, कोई गाना में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, जिसमें दिखाना है कि गाँव की ख़वातीन है जो भाई नहर पे पानी डालते, उस तरह की, यहीं से हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप ये देखें कि अब ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये पुराना फ़ोना है, ये हम बहुत यूज़ करते हैं ना। जी, ये जी। देखें आप, फोनोग्राम जिसमें डिस्क लगा के आप रिकॉर्ड लगा के चला देते। और मज़े की बात है कि पिछले दफा मैंने ड्रामा किया तो इसको यूज़ किया और इसको मैंने ऑपरेशनल भी करवाया, चल भी गया ये। तो ये चीज़ें अब बहुत एक क्लासिकल नॉलेज की हैं। आप ये देखें, ये मुख्तलिफ शैंडियर हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें अपने प्रोग्रामों में काम आती हैं। और कुछ चीज़ें इनके अंदर रखी हुई हैं। बेटा खोल के दिखा दो कोई एक आध चीज़। यहाँ तक कि सर अगर किसी आर्टिस्ट, कोई ऐसा आर्टिस्ट दिखाया जो माजूर हो, जो बुजुर्ग हो, तो उनके लिए ये व्हील चेयर, इसके लिए भी हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अरेंज करते हैं। ये हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट के जो स्टोर वाले हैं। कोई किचन का प्रोग्राम है या कोई भी चीज़ें, उनमें बर्तन चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं हमें। वाह जी वाह, ठीक है ना, हर चीज अवेलेबल। हर चीज़ अवेलेबल है। और नहीं भी होगी तो हम एक सिंपल एक रिक्वेजिशन देंगे इनको, ये परचेज करके लेकर आएंगे।
मतलब ये इस सेक्शन का है कि ये एक छोटे से बच्चे की साइकिल से लेकर अगर मुझे वीगो गाड़ी भी चाहिए होगी तो ये अरेंज कर देंगे, भला बेशक ये रेंट पे लेकर आए, जो भी करें। इस सेक्शन में यहाँ कितने लोग होते हैं सर आपके साथ? इस ये पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट है, उनके सेक्शन है ये। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा, ना, ये उनका। जिसमें आपने वार्डरोब भी देखा, ओके जिसमें ओके। ये भी है, ये पूरा डिजाइन कहलवाता है, जिसमें सेट डिजाइनिंग भी होती है और उससे रिलेटेड तमाम चीजें होती हैं। तो ठीक है ना, ये डॉक्टरों के पुराने ब्रीफ केस आपको याद होंगे, जी फिल्मों जी में भी जी आपने बहुत देखे होंगे जी। कि वहीद मुराद बीमार हो गए तो यार। डॉक्टर आ गए। हाँ, आपने भी इस तरह के कैरेक्टर बहुत किए होंगे, मुझे लग रहा है। बहरहाल ये पुरानी ट्रालियाँ, पुरानी चीज़ें और एंटीक किस्म की चीज़ें, ये तो बंदूकें ये वो, मगर आजकल के हिसाब से नई चीज़ों का है ज़माना, जी जी। तो वो भी ये इन लोगों का काम है, ये हमें अरेंज करके देते हैं। ये डिपार्टमेंट जो है इसको सर डिज़ाइन स्टोर कहते हैं, प्रॉप्स स्टोर। और पहले हम जहाँ थे वो प्रॉप्स और वार्डरोब। सर ये है डिज़ाइन डिपार्टमेंट, जिसका आपने पूरा ये राहदारी देखी जहाँ पर इतने सेट लगे हुए थे, और यहाँ उनका अपना स्टाफ बैठता है। और ये मुख्तलिफ जो क्यूब्स बने हुए ना, यहाँ पर डिज़ाइनर बैठते खुद और डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को। हम इनके साथ, कोई भी प्रोड्यूसर हो, इनके साथ आकर डिस्कस करते हैं कि भाई ये मेरा प्रोग्राम है और ये मुझे म्यूज़िक का प्रोग्राम करना है, या बच्चों का प्रोग्राम करना है, या रिलीजियस प्रोग्राम करना है, या किसी नौयत का भी प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पर डिज़ाइनर के साथ प्रोड्यूसर आकर मीटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर बैठ के फिर एक एक चीज़ डिस्कस होती है। आज चूँकि ऑफ डे है तकरीबन, उस वजह से लोग नहीं आए, मगर ये कि यहाँ पर रौनक लगी रहती है। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो हम किसी अपने प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं, ये कोई वो नहीं है जैसे ये सोफे रखे हैं या वो पेंटिंग्स वगैरह। ये सिर्फ ऑफिस नहीं है, ये चीज़ें हम आराम से जा चुके। ये हमारा डिज़ाइन मैनेजर का ऑफिस है, ये उनका सेक्रेटरी वगैरह बैठते हैं बाहर। और फिर ये अगेन ये खुलेगा बाहर जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। अच्छा ठीक है ना सर, तो हम यूं घूम के आ गए और यहाँ से आ गए, फिर अगेन ये वही प्रोग्राम जो हम हमारे आजकल चल रहे हैं, जी जी ये उनका सिलसिला है। उधर जीएम ऑफिस है, वो आप देख चुके हैं। जी जी। जी जी। ये अगेन आजकल के प्रोग्राम भी हैं, कुछ पुरानी तस्वीर भी हैं, इनके साथ मिल मिला के हमने सारा काम किया हुआ है। और जनाब अब हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। आइए, हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि हमारी हर दर दीवार पे ना शाकिर भाई बस तस्वीरें हों, उन लोगों की तस्वीरें हों जिनकी शनाख्त पीटीवी है और जो पीटीवी की शनाख्त है, और पीटीवी जिनकी वजह से जाना जाता है। तो आप आएंगे तो आपको हर कोने में, हर दीवार में इस तरह के फनकारों की तस्वीरें। मैंने ख़ासतौर पर कोशिश की है कि हमारे लेजेंड्स जिनका सफ़र पीटीवी के साथ है, उनकी तस्वीरें आपको हर जगह मिलें। अगेन सर, इन दीवारों पे फिर उन बड़े लोगों की तस्वीरें। अच्छा, जिस अंदाज में हमने कैमरे अपने नीचे लाउंज में रखवाए, 2-3 कैमरे और मेरे पास थे तो मैंने फिर यहाँ रखवाए, ताकि इस कॉरिडोर में भी हमारे पुराने, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है उस कैमरे में इसमें, आप देख रहे हैं, लेकिन बिल्टिन में उनमें उसमें फ़र्क है थोड़ा सा। तो ये भी उसी ज़माने के कैमरे हैं। फिर आप ये देखेंगे कि क्योंकि ऑडियो थिएटर यहाँ होता था, तो म्यूज़िक से रिलेटेड लोगों की मैंने तस्वीरें कुछ लगाई है ना यहाँ पे। तो आप इस पूरी दीवार पे देखेंगे, जैसे अख्तर भाई की अभी डेथ हो गई, यार मुझे बहुत अफसोस है। ये मैंने तस्वीर उसी दिन लगाई जिस दिन उनकी डेथ हो गई थी, अख्तर अल्लाह साहब की।
शायद भुट्टो, नियाज़ अहमद साहब, उर्दू साहब, सलमान अलवी साहब, ये हमारे कुछ वहीद अली साहब, हनीफ लाशारी साहब, ये सारी तस्वीरें, फरहान रईस, ये मेरा एक प्रोग्राम होता था, ये फरहान रईस है, ये उसकी तस्वीर है जनाब अली, ये खान साहब मंजूर अली खान की तस्वीर है, ये उस्ताद मोहम्मद जुमन की तस्वीर है। ये भी मेरा प्रोग्राम एक मैं करता था महफिल शब के नाम पे, खान साहब रईस खान के साथ तस्वीर। फिर आपने ये हमारा सर कॉरिडोर जो है, आइए जनाब अली। सर हमारा पीआर डिपार्टमेंट, आप यकीनन आप गजाला यास्मीन आपको याद होंगी, नज़ीर भाई याद होंगे, वो यहाँ बैठते थे और ख़ासतौर पर सहाफ़ी हजरात जी जी जी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते थे। और गजाला यास्मीन तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी मुख्तलिफ इवेंट्स में, हमारे अखबारात के हिसाब से और मैगज़ीन में मुख्तलिफ सहाफ़ी उनके कमरे में बैठे रहते थे। जनाब अली ये स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारी किताबें। सर ये बहुत तारीखी जगह है, हद से ज़्यादा, यानी स्क्रिप्ट लाइब्रेरी पीटीवी की तो ये है ही है। इसमें किताबें तो हैं, मगर वो सब ड्रामे, वो सब सीरियल, वो सब प्रोग्राम जिनकी बहुत बड़ी कीमत है, जिसमें हसीना मोइन साहिबा, फातिमा सुरैया भजिया, तो जनाब अली किन किन के मैं नाम लूँ, अब्दुल कादिर जूनेजो, नूरुल हुदा शाह, हमीद काश्मीरी साहब, ये बड़े राइटर जो जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने लिखा है, उन सब का स्क्रिप्ट यहाँ पर हमारे पास प्रिजर्व है। और ये सारा काम देखें कि ये वही ड्रामे हैं, उनका काम हो रहा है। ज़ाहिर है बारिशों की वजह से कुछ काम डिस्टर्ब हो गया है, मगर अब आप ये देखें सर, ये चीज़ किसी को मुयस्सर नहीं है। ये परछाइयाँ सीरियल तारीखी सैयद मोहसिन अली, हमारे पास ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट मौजूद है, ये देखें। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कोई कीमत ही नहीं दे सकता। जी हाँ, ये देखें शम्मा ड्रामा, ये वो ड्रामा है जो कासिम जलाली साहब ने किया, ये उनका ओरिजिनल स्क्रिप्ट मौजूद है यहाँ पर, ओरिजिनल जिस पे काम किया हुआ है, जो हम राइटर को देते थे। ये बहुत ही सर, ये देखें मैं फातिमा बजिया का जीनत ड्रामा, ये उनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसी तरह ये एक और ड्रामा तस्वीर, ये पूरे स्क्रिप्ट हमारे पास रखे हुए हैं। सर मैं कहता हूँ कि इनको देखकर आदमी एकदम अपने माजी में चला जाता है, अपनी माजी की वो शानदार रिवायतें, जब इतने बड़े राइटर्स लिखते थे पीटीवी के लिए, और ये सब उनके हाथों की लिखी हुई चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। तो हमारे दोस्त जो यहाँ काम कर रहे हैं, दीदार सदीलो साहब हैं, मंसूर भाई हैं, ये आर्काइव की चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निकाल के इनको दोबारा फाइलिंग की जाए, मुख्तलिफ जगहों पर रखी जाए, इनको बचाया भी जाए, मौसमी असरात से भी बचाया जाए। तो आप, और आपको मैं बताऊं, आप इस तरफ आएंगे तो हमने बाकायदा इन स्क्रिप्ट्स को ना डब्बों में बंद करके रखा हुआ है। यानी कोई भी स्क्रिप्ट मुझे चाहिए होगा, किसी भी ज़माने का चाहिए होगा, ये नंबरिंग से इसकी कैटलॉगिंग करके यहाँ से मुझे निकाल के देंगे। ये देखिए बाकायदा नंबर हुए हुए, कोई भी प्ले, कोई भी चीज़ होगी तो इन पूरी इन चीज़ों में हमने रखा हुआ। बहुत ये बड़ा काम है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि कोई आए और तमाम स्क्रिप्ट को कोई डिजिटाइज करे, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ऐसी प्रिजर्व हो जाए कि इनको कभी भी नुकसान ना हो। क्योंकि ज़ाहिर पेपर की हम कितनी हिफाजत करेंगे, बारिशें हैं, छतें टपक जाती है, पुरानी बिल्डिंगें, तमाम चीज़ें, मगर ये विरसा कभी भी हाथ में नहीं आना। तो हम कोशिश कर रहे हैं, पीटीवी की मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बच जाएं हमारी और प्रिजर्व हो जाएं। ये सारी बुक्स है जो हमें गाहे बगैर ज़रूरत पड़ती रहती है अपने प्रोग्रामों के लिए। कोई भी हवाला हो, कोई भी कि भाई कोई चीज़ हमें ऑथेंटिक चाहिए, किसी किताब को रेफ़र करना है, किसी प्रोग्राम में हमें किसी बड़े शायर की शायरी चाहिए होती है कोई और, तो फिर हमें हमारे पास अपनी किताबें हैं, हम इसे इस्तेफ़ादा करते हैं। इसके अलावा ये जो बंद है अलमारियाँ, इनमें भी किताबें भरी हैं। ज़ाहिर है अब इस पीटीवी को भी 50-60 से ज़्यादा हो गया, तो कुछ सूरत हाल बोसीदा है, मगर हम अपनी तय बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को प्रिजर्व करें। और इस लाइब्रेरी का भी रेनोवेशन का काम ड्यू है हम पर, हम इस पर काम कर रहे हैं ताकि मज़ीद हम इसको सफाई के साथ चीज़ों को
और तमाम शेल्फ वगैरह बुक्स वगैरह को प्रिजर्व कर सकें। आप देखेंगे कि आपको निस्बतन पहले से ज़्यादा आपको सफाई भी नज़र आएगी, वाइट वॉश भी होगा, और तमाम कलर ये भी हमने हाल ही दिनों में इनको लाइट वाइट करके तमाम चीज़ों को, ये पूरा करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। उनके तमाम प्रोड्यूसर, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब यहाँ बैठते हैं इसी जगह। अब मैं आपको न्यूज़ की तरफ ले जा रहा हूँ। अगेन सर, ये पुरानी मशीन है, आजकल तो कंप्यूटराइज दौर है, उस ज़माने में एडिटिंग्स इन मशीनों पे होती थी। ठीक है ना जनाब अली, फिल्में लगाई जाती थी और उसको एडिटिंग होती थी। तो ये बहुत ही नायाब चीज़ है, आर्काइवल हैसियत इनकी बहुत बड़ी है। ये हम न्यूज़ रूम की तरफ जा रहे हैं जनाब अली। ये जो कॉरिडोर है ये न्यूज़ रूम की तरफ का है। जैसे आपको करंट अफेयर का मैंने दिखाया, इसी तरह न्यूज़ रूम। तो मुख्तलिफ और दीगर प्रोड्यूसरों के भी कमरे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर भी म्यूज़िक के लोगों की ज़्यादा आपको तस्वीरें मिलेंगी, और नायाब तस्वीरें। आलमगीर, ये देखिए आलम मोइन अख्तर साहब, खालिद निज़ामी, मोइन अख्तर ये गाना गा रहे हैं, और ये उसी स्टूडियो में गा रहे हैं जिसमें मैं आपको अभी विजिट करवा के आया। असद अमानत और ये उस्ताद हामिद अली खान साहब, ये बिल्कुल वही ज़माना। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बेगम, हमारी बहुत लेजेंड रुबीना कुरैशी साहिबा। ये देखिए बिल्किस खानों की तस्वीर, अरशद महमूद, इकबाल बानो इस तरफ। मोहम्मद यूसुफ सर, जितनी आँखें अच्छी होंगी मेरी आँखें अच्छी होंगी। ये देखिए यादगार तस्वीर जुनैद जमशेद की, उस ज़माने में कोमल रजवी, जुनैद जमशेद, शहजाद राय देखे कितने छोटे, हुमा ख्वाजा, जावेद मीर साहब म्यूजिक डायरेक्टर, सलमा बेग साहिबा, आसिफ अली, ये हमारे उस ज़माने की जो म्यूज़िक है, ये हिलरी है जो बजा रहे हैं। इस तरह आपको मुजीब आलम याद होगा यकीनन, फातिमा जाफरी साहिबा याद होगी, सलीम जावेद, अमजद हुसैन, टीना सानी, रूना लैला। पीटीवी कराची में रूना लैला की तस्वीर, ये देखे क्या एज है, 13-14 साल की भी नहीं है मेरा ख्याल। यादगार तस्वीर। शाजिया बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हमारी, जी जी, वहाब खान। तो पुरानी तस्वीर सारी, हबीब अली मोहम्मद, मेजबी कदलबाश, निगहत अकबर, निगहत अकबर, जी जी जी, बहुत आला। आप अजरा सलामत, रहीम शाह का प्रोग्राम जब उनको इतनी ज़्यादा अभी नए नए आए थे तो मोइन अख्तर शो में आए थे। ये मैं प्रोग्राम करता था ताजदार आदिल साहब के साथ मिलके। इसी तरह से हुमा हुमा कर भैया, यादगार गाना आपने सुना होगा, ये उसकी तस्वीर है। जी 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 जी। आइए, ये जनाब अली न्यूज़ रूम है। हमारे न्यूज़ के लोग दोस्त बैठे हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ काम हो रहा होता है। तो इस हॉल की सूरत हाल भी कुछ अर्सा पहले इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी, हमारे सारी दीवारें वीवारें खुदी हुई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब इन लोगों ने खुद ही माशाल्लाह अच्छा कर दिया। नहीं नहीं, चंद महीने में ये थोड़ा लुक हो गया। अब ये है कि आपको बाकायदा डेस्क नज़र आएंगी, हमारे दोस्त काम करते हुए नज़र आएंगे, अंदर कुछ एडिटिंग्स हो रही हैं। ये नॉन लीनियर एडिटिंग का होता है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, जो हमारे यहाँ क्या हाल है? हमारे सीनियर हैं अवैध साहब। अवैध साहब हैं, शादिया हैं, यहाँ व्यक्ति काम कर रहे हैं माशाल्लाह न्यूज़ पे। शादिया एंकर भी हैं, न्यूज़ ट्रांसलेटर भी हैं। हाँ, और सीनियर है बिल्कुल। नेशनल के हमारे बॉस। ये यहाँ लोग बैठ के काम कर रहे हैं माशाल्लाह न्यूज़ का, और आपको पता है 24 घंटे का काम, ये तो अच्छा शायद इनका एक और होंगे, ये उर्दू और सिंधी दोनों में मुझे पता, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं।
और किसी किसी की राइटिंग को ये न्यूज़ खुद सही कर लेंगी, अपडेट करती है। मेरे कई प्रोग्राम इन्होंने कंपेयरिंग भी की है, है ना। और हमारे तो अवैध साहब तो सर ये कोई तो सी रिपोर्ट बाबा दे दें सर, माहिर है, प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो, बहुत अच्छे हैं। बहुत ही सर। अरे आप खुद माशाल्लाह हमेशा लगे रहते हैं। तो इस डिपार्टमेंट की हेड नाइला साहिबा हैं, वो अपने ऑफिस में होंगी यकीनन, क्योंकि ये फील्ड में भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं, इस वजह से इनका काम ज़्यादा है। ये सर न्यूज़ रूम है। और यहाँ पर दोस्त साहबा बैठ के काम करें। मगर ये क्या बहुत चेंज हो गया, अब हम मजीद कोशिश करें कि एसी लग जाए। सर एक अदद कमरा ये है, ये बहुत तारीखी कमरा है भाई। अच्छा। हम शाम के टाइम यहाँ बैठ के उस्ताद रईस खान हो, नियाज अहमद साहब हो, बुशरा अंसारी साहिबा हो, आलमगीर हो, मोहम्मद अली शेखी हो, हुमेरा चन्ना हो, सनम मारवी हो, हम बैठ के यहाँ पर रोज़ाना गा बजा रहे होते हैं। अच्छा जी हाँ। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। ये शाहिद भुट्टो साहब हैं, अस्सलाम बहुत वालेकुम। मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। और ये लाल है, हमारे म्यूजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। तो इस कमरे में बैठ के, ये भी मेरे पास ही कमरा है, ये तमाम मेरे पीटीवी के अवार्ड्स, मुख्तलिफ ट्रॉफियाँ, ये वो अवार्ड सब यहीं लगाए हुए, क्योंकि नीचे जगह सच थी नहीं। तो यहाँ आया, भी देखें उमर खिताब उमर साहब भाई ने भी आ एंट्री दी गए। है। सर पूरा पीटीवी दिखा चुका हूँ उनको, तो मैंने कहा वो कमरा भी दिखाऊं जहाँ बैठ के हम गाते बजाते। जी अक्सर वो हम देखते हैं। और मैंने कहा ये तमाम आप जो वीडियोस देख रहे होते हैं ना, जी जी जी, सब बड़े आर्टिस्ट आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से हो रही होती हैं। क्योंकि जब मैं प्रोड्यूसर था तो यही कमरा था, तो इसी को मैंने अभी अपने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट एज प्रोड्यूसर भी चल रहे होते हैं। ये टेक्निकल एरिया। सर यह टेक्निकल एरिया है। आइए जनाब अली, जहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों के ये होता है, और बहुत बड़ी तादाद में हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रिक के इंजीनियर हैं, वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। और ये वो 3 कमरे हैं जिस पे
वो बड़े काम, बड़े सीरियल, बड़े ड्रामे, बड़े प्रोग्राम, बड़े शोज एडिट हुआ करते थे वीसीआर टू वीसीआर, जब कंप्यूटर नहीं आया हुआ। जी जी। इसलिए अब भी आप देखेंगे एडिटिंग सूट नंबर 3 तो एडिटिंग होती थी यहाँ पर, एडिटिंग सूट नंबर 2 तो ये बड़े बड़े सूट्स होते थे। और इसी तरह से अच्छा ये डेस्क इसलिए बने हुए हैं, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, जी। इनके नीचे केबलिंग है बहुत ज़्यादा, ओके ओके। बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, पूरा एक नेटवर्किंग है जिसके नीचे है, ताकि अगर कोई भी खराबी हो तो किसी एक चीज़ को पूरा फ्लोर नहीं उखाड़ना पड़ेगा। ये इसी तरह से लोगों ने बनाई हुई चीज़। सही। आपको जो स्टूडियो मैंने नीचे दिखाया उनका कंट्रोल रूम ये है। आइए, ये हर स्टूडियोज का कंट्रोल रूम इसी तरह होता है, जहाँ पर प्रोड्यूसर बैठते हैं, इंजीनियर बैठते हैं, साउंड वाला बैठेगा, लाइटिंग वाला, कंप्यूटर, आईटी वाले, और इन मॉनिटर्स पे उनको तमाम एक एक चीज़ का सोर्स का आउट मिल रहा होगा, और यहाँ बैठ के वो डायरेक्शन भी देते हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, जो भी हो। तो हर स्टूडियो के ऊपर देखें उस अंदाज में बनाए गए कि आपको शीशे से नीचे का माहौल भी नज़र आएगा, और आप हेडफोन पहन के अपने कैमरामैन को, अपनी चीज़ों को, ये सब आप बता भी सकेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने होस्ट से भी कान में बात कर सकते हैं आप। तो ये पुराने वीसीआर भी हैं जो आजकल कम चलते हैं, जी जी। और कंप्यूटर का भी मामला है क्योंकि आजकल तो सारा ज़माना कंप्यूटर पे है। तो उस तरह से आपने देखा होगा कि ये कंप्यूटर भी हमारे पास चीज़ें हैं। और ये हमारी जो लाइटिंग के है पैनल और फेडर वो यहाँ पर है, क्योंकि सारा कंट्रोल यहाँ से होता है। अब ये इस तरह की चीज़ें, फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी जो यहाँ पर है। इसी तरह जैसे लाइट को कंट्रोल किया जाता है, इस तरह कैमरा को भी कंट्रोल किया जाता है, ये उसके पैनल से। ओके। हाँ, कि सीसीयू इसको कहा जाता है, कैमरा कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर अलग इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं कैमरा के, वो यहाँ से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि भाई कैमरे आपस में मैच है, वाइट बैलेंस है, नहीं है, कोई ज़्यादा कलर तो नहीं आ रहा, सेचुरेट तो नहीं हो रहा, लाइटिंग के इशू तो नहीं है। यहाँ बैठ के मैन्युअली कर रहे होते हैं। ये स्टूडियो ए का भी कंट्रोल ये है, स्टूडियो बी का भी। जितने कैमरे होंगे उतने ही आपको कंट्रोल होंगे। तो ये एक अलग पूरी दुनिया है। फिर अगर किसी प्रोड्यूसर को डायरेक्शन देनी हो तो यहीं से निकल के सीढ़ी से उतर के नीचे चले जाएंगे, आर्टिस्ट को बता के फिर यहीं से आ जाएंगे ऊपर। तो ये पूरा एक सिस्टम के साथ, कोई भी चीज़ इसमें वो नहीं है कि जिन लोगों ने उस ज़माने में ये पूरा डिज़ाइन किया, सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखा कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। ये जनाब एयर ट्रांसमिट है, ये पूरी दुनिया में जो सिग्नल जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है ना, जो ऑन एयर जाते हैं। और ये एक अलग पूरा वो है, इसकी बाकायदे कूलिंग का ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी बड़ी मशीनें अंदर लगी हुई होती हैं कि पूरी दुनिया के सिग्नल आना या उनको थ्रो करना वो यहाँ से होता है। इसी तरह से ये कुछ सैटेलाइट्स के रूम हैं, और थोड़ी सी कोशिश की है कि इस वाले पोर्शन को भी ज़रा सा साफ़ सुथरा हम रखें। तो ये पूरी इसकी फ्लोरिंग वगैरह हमने दोबारा करवाई है, और ये हम MCR की तरफ आ रहे हैं। आइए, इसको जनाब MCR कहते हैं। यहाँ हमारे बहुत ही एक्सपर्ट और सीनियर इंजीनियर 24 घंटे मौजूद होते हैं। माशाल्लाह। जो भी चीज़ ऑन एयर जा रही होती है, ये तमाम हमारे तमाम सेंटर्स के साथ इंटरकनेक्टेड भी है, और यहाँ से बैठ के ट्रांसमिशन जा रही होती है। और अगर हमें सिग्नल लेने हो पूरी दुनिया के कहीं से भी, कि स्पोर्ट्स के इवेंट है पूरी दुनिया के, तो ये पूरे, ये हमारे सीनियर इंजीनियर तारिक साहब, सईद साहब और जनाब अली जैदी साहब, ये सब बहुत ही एक्सपर्ट, मशकूर साहब, महमूद मशकूर साहब, तो ये हमारे बहुत ही आला और सीनियर और बड़े जय्यद किस्म के इंजीनियर हैं जो अपनी अपनी फील्ड के सब एक्सपर्ट हैं। यानी वो काम जो कोई चैनल नहीं कर सकता, इन लोगों को आता है करना, क्योंकि एक्सपर्टीज ऐसी है। तो ये इसको MCR कहते हैं। आप जरा सा तारिक साहब बता दें सैटेलाइट के बारे में। ये ऑडियो सिस्टम है हमारा पूरा,
ये वीडियो स्विचिंग है, ये हमारा लोकल एरिया चलता है ना जो सिंध में, हाँ हाँ ये उसके लिए हाँ। उसके लिए लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो सारे हमारे यहाँ से होते हैं और पीटीवी होम इस्लामाबाद से ऑन एयर होते हैं। ये पीटीवी नेशनल है हमारा, ये अलग से एक चैनल, ये एक अलग चैनल है और जो ऑन एयर जा रहा है सर। यहाँ से पार्लियामेंट भी और सेनेट भी ऑन एयर। आपने पार्लियामेंट और सेनेट की भी जो इजलास देखे होंगे ना पीटीवी को, यहाँ जी, से कंट्रोल यहाँ से होते हैं, यानी सिग्नल यहाँ से हम थ्रू करते हैं। ये पूरा चैनल है एक पीटीवी नेशन अलग से। ओके। जी हाँ। उसके बाद शाकिर भाई ये हमारे कंप्यूटराइज एडिटिंग सूट्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम प्रोग्राम लेकर आते हैं और यहाँ पर एक अलग स्टाफ है जो बैठ के इनको एडिट करता है। आइए मैं आपको एक दिखा दूँ। हाँ हाँ जी, हमारे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब हैं अस्सलाम वालेकुम। जो बहुत ही हमारे मायानात सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और मुनव्वर के साहब बहुत अच्छे एडिटर, ग्राफिक्स के शहरियार सब दोस्त। अब ये देखें, हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आए डॉक्टर जाकिर नायक का परसों सुबह में मोविन पिक होटल में। डॉक्टर साहब और हम सब साथ ही गए थे। अब बैठ के इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ये हमको, हमारी कोशिश है कि जल्दी चला जाए। इसी तरह जैदी साहब इंचार्ज है इन चीज़ों के और इस पूरे NLE के सेक्शन के। तो इस तरह के 2-3 हमारे सूट्स हैं, ये भी है वो भी है। आइए पीटीवी नेशन को जरा सा आइए। ये जरा पीटीवी नेशन है, ये प्रोग्राम अभी लाइव जा रहा है। अंदर बैठे हैं सब लोग, इनके कॉम्पेयर होस्ट वगैरह सब, ओके। और ये यहाँ से सलाम। और हमारी न्यूज़ भी है वो यहाँ से जाती है, ठीक है, न्यूज़। और ये हमारे VCR है प्लेबैक के, यहाँ से प्रोग्राम भी चला। हाँ, हर चीज़ है। बस ये अभी ऑन एयर जाने वाला है। ये हमारे यासीन मलिक साहब हैं जो इंजीनियरिंग के हमारे इंचार्ज हैं, हेड हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। और ये VTR है तारिक साहब। सर बता दें क्या होता है यहाँ। हमारे स्टूडियो में लिंक है, इस स्टूडियो में जो भी रिकॉर्डिंग होती है और हमारे पास VCR और रिकॉर्डिंग मशीनें लगी हुई है, यहाँ रिकॉर्ड होती है। और जैसे भी पार्लियामेंट हो रहा है या जब भी आप देख के नेशनल प्रोग्राम हो रहा है वो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि अगर प्लेबैक करना हो या जो चीज़ एक तरह से VTR रिकॉर्डिंग हो है तो हम सेंट्रल को बैठेंगे। सर किसी जमाने में भी हो, A में हो, B में हो, कहीं से भी हो, हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मौजूद है जी। ये हमारे पुराना इक्विपमेंट था, अभी हमारे नए इक्विपमेंट है, हाइपरटेक कहते हैं, ये टेपलेस VCR है। ओके। ये पुराना सिस्टम है जो हमारा टेप वाला था, DVC Pro। ये स्टूडियो D का पैनल है सर, जिस तरह आपको स्टूडियो A का दिखाया ना, जी जी। ये स्टूडियो D का है। ये स्टूडियो D का कंट्रोल रूम में, हाँ इसका जो स्टूडियो वो नीचे है। हाँ, अच्छा। वो तो देखा है हम। हाँ, ये उसी तरह से अगेन ये हमारा पैनल है, सारी चीज़ें जिसमें कैमरे के सोर्सेज, ऑडियो के, वीडियो के, कैमरा कंट्रोल और तमाम चीज़ें। अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, साउंड की भी है। हाँ सीधी, हाँ इस कंट्रोल रूम में ये जो सेटअप लगा हुआ है ये सारे रिमोट है।
अच्छा, इसका जो असल सिस्टम है वो कहीं और लगा हुआ है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। उसको हम CRA या CCU कहते हैं, CCU कैमरा कंट्रोल यूनिट। वो इस तरफ है। ये अंदर है, वो सारे रिमोट हैं। असल में ये लगा हुआ सिस्टम सारा हमारा, सारा सीसीयू है, स्विचर है, ये सारी। ये सीसीयू है सारा। सर सच्ची बात है कि हमारे ये इंजीनियरिंग की जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, जो मौजूद है यहाँ पर, इनका कमाल है कि अभी तक चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं। क्योंकि ये सब कोई शौकिया नहीं है, ये सब अपनी डिग्रियाँ लेकर इंजीनियरिंग फिर आए यहाँ पर, और पूरी मतलब एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग्स लेकर, और इंजीनियरिंग के भी मुख्तलिफ शोबों में, ENG, आउटडोर, कैमरा, ये वो सब, एडिटिंग, वहाँ से निकल के ये लोग आए। कोई किसी की OB का एक्सपीरियंस है, किसी का सैटेलाइट्स का है, किसी का इलेक्ट्रिक का है, किसी का एडिटिंग्स का है। ये सब लोग माशाल्लाह अपने अपने काम के क्वालिफाइड लोग हैं। सर इन कमरों में बड़े बड़े प्रोग्राम एडिट हुए हैं, नाइट शिफ्टें, कहीं पर कासिम जलाली साहब बैठे हुए हैं, कहीं पर सायरा काज़मी बैठी हुई हैं, कहीं पर ताजदार आदिल साहब बैठे हुए हैं, तो कासिम पाशा साहब बैठे हुए हैं, हैदर इमाम रिजवी, शाहिद इकबाल पाशा, बड़े प्रोड्यूसर, जूनियर प्रोड्यूसर, सीनियर, इन्हीं कमरों में बैठ के सारी रातें काली की, अपनी रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं, एडिटिंग में बैठ गए, एडिट करके फिर भाई एपिसोड देना है लाजमी, हर हफ्ते उसको डिवीट तो होना नहीं। यही कमरे रही, यही राहदारियाँ, जिंदगी गुजर गई सर।